हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं आप सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों को गणित के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.2 कम्प्लीटली सॉल्व करवाने वाला हूं, जिसमें मैं आज आपके सामने 1 बाय 1 प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। स्क्रीन पर प्रश्न रहेंगे, स्क्रीन पर सॉल्व भी होगा। तो देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 से ले रहा हूँ। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट 140, सेकेंड 156, थर्ड 3825, फोर्थ 5005, फिफ्थ 7429। तो देखिएगा, सभी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें 1 बाय 1 हमको सभी के फैक्टराइज करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर 140 को सॉल्व करेंगे, 140 के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, उसके 140 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, 140 को सबसे पहले हम क्या 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14, 70 बार जाएगा। फिर 70 को 2 से काटेंगे, 35 बार जाएगा। 35 सब 5 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35। फिर उसके बाद 7 बचा है, 7 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। तो देखिएगा, इस प्रकार हमें 140 के जो मिले हैं गुणनखंड, वो क्या मिले हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो देखिएगा, ये गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड किसके हो गए, 140 के। तो दोस्तों दूसरा नंबर अब हम ले रहे हैं स्क्रीन पर। देखिएगा, दूसरा नंबर है 156। अब 156 को हम सबसे पहले 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिएगा 78 बार। 78 दूना 156 होता है। फिर 78 भी 2 से भाज्य हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 39 39 बार जाएगा। 39 अब 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि सम संख्या नहीं है। अतः अब 39 को हम कितने से काटेंगे, 3 से। तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 13 तिया 39, 13 बार जाएगा। 13 को 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो इस प्रकार देखिएगा, 156 के गुणनखंड हमें अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो दोस्तों इसी के क्रम में हम तीसरा जो है वो नंबर ले रहे हैं। तीसरा नंबर क्या है, 3825। 3825 को देखेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। देखिएगा, हम सभी नंबर को जोड़ लेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे 5 + 2 + 8 + 3, 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18, 18 आपका 3 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो सबसे पहले 3825 को हम 3 से ही स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, जब हम इसको 3825 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 बचा, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पचे 15। यह संख्या फिर से 3 से विभाज्य है, 3 चौके 12, 3 दुनिया के 6, 1 बचा, 3 पचे 15। अब हो गया 425। 425 अब 5 से विभाज्य है, 5 अट्ठे 40, 5 पचे 25, 85 गया, 5 से फिर काटेंगे, 17 बार जाएगा, 17 एकम 17। इस प्रकार 3825 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अब हम चौथा नंबर ले रहे हैं 5005। देखिएगा, 5005 सबसे पहले हम 5 से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, यानी कि 1001 बार जाएगा। फिर 7 से डिवाइड कर देंगे 1001 को तो हो जाएगा 143 बार जाएगा। फिर 143 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 बार जाएगा। फिर 13 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। तो इस प्रकार 5005 के जो गुणनखंड हुए अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्राप्त हुई। और देखिएगा, हमारा जो अब लास्ट नंबर है हम उसको ले रहे हैं। लास्ट नंबर हमारा है 7429। तो इस संख्या को अब हम विभाजित करेंगे, देखते हैं किस किस संख्या से कटती है। तो देखिए, 17 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम जितने भी नंबर लेंगे उससे डिवाइड नहीं होगी। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 437 बार जाएगा। फिर 17 से बाद अब ये आगे 19 से डिवाइड होगा। 19 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23 बार जाएगा। फिर 23 से डिवाइड कर देंगे, 23 एकम 23। तो इस प्रकार 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23 प्राप्त हुए। दोस्तों इस प्रकार जो पहले प्रश्न में दी गई संख्याओं के हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने थे वो हमने प्राप्त कर लिया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिएगा, दूसरा प्रश्न क्या है। देखिएगा, दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो क्या अगर नंबर 1 है 26 और 91,
नंबर 2 510 और 92, नंबर 3 है 336 और 54। तो हमें जो ये 3 जोड़े दिए गए हैं संख्याओं के, इनमें सभी जोड़ों के लसा भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर चेक करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला प्रश्न लेंगे दूसरे का 26 और 91 को पकड़ रहे हैं हम, देखिएगा इसमें से। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का एचसीएफ निकाल लेते हैं भाग विधि से। तो भाग दीजिए, 91 में 26 से भाग देंगे, 26 तियां 78, बच जाएगा 13। फिर शेषफल बच गया तो अब भाजक को 26 को फिर से खींच लाएंगे और भाग देंगे 13 दूना के 26, यानी कि अंतिम भाजक जो 13 है, यही 13 क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब हमारा एचसीएफ क्लियर हो गया। अब हमें निकाल लेना है एलसीएम। तो 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। तो 26 और 91 को एक साथ लिख ले रहे हैं। अब इस पे भाग देंगे, 26 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 13 दूना 26 और 91 ऐसे नोट कर लिया जाएगा। फिर आगे हो गया आपका, आप 7 से डिवाइड करिए, क्योंकि 91 7 से कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 13 बचा आपका और फिर 13 आ जाएगा, क्योंकि 7 इक्कीस 7 7 3 21, तो 7 से 13 बार जाएगा, यानी कि 13 13 बचा। तो अब 13 से फिर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 13 कम 13, 13 कम 13। इस प्रकार जो एलसीएम प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 2 गुणे 7 गुणे 13, यानी कि सबका गुणा करेंगे 2 7 14 गुणे 13 बराबर हो जाएगा 182। अब हमें एचसीएफ प्राप्त हो गया है 13, एलसीएम प्राप्त हो गया 182। तो हमें ये जांच कर ले कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। देखिए कर रहे हैं, दो संख्याएं क्या है देखिएगा, 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ कितना है 13 गुणे एलसीएम कितना है, एलसीएम है आपका 182। देखिए जब दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 26 गुणे 91 भी आ जा रहा है 2366 बराबर 13 गुणे 182 भी कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2366 आ जा रहा है। तो इस प्रकार जो हमने जांच कर लिया कि पहला जो है वो सही है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर प्राप्त हो जा रहा है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 का भाग 2 ले रहे हैं। देखिए सेकेंड पार्ट ले रहे हैं। सेकेंड पार्ट में है 92 और 510 है। तो सबसे पहले हम 92 और 510 का भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा 92 से जब हम 510 में भाग दे देंगे तो 92 से जब 510 में देंगे तो 5 बार ले जाना पड़ेगा, तो 92 25 410 60 हो जाएगा। 92 25 460 बचेगा शेषफल कितना आपका 50। शेषफल कितना बचा 50 शेषफल बच गया। अब हम जब शेषफल बच गया तो फिर से खींच लाएंगे किसको, भाजक को। अब 50 जो शेषफल है उससे भाग देंगे 92 को, तो 50 एक कम 50, फिर शेषफल 42 बच जाएगा। जब 42 शेषफल बच गया तो फिर से भाजक को खींच लाएंगे, यानी कि 50 को अब 50 में भाग देंगे 42 से, 42 एक कम 42, फिर 8 शेषफल बच जाएगा। फिर से हम 42 को खींच लाएंगे जो पहले भाजक था। अब 8 से भाग देंगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, फिर बचेगा शेषफल 2 और 8 को खींच लाएंगे, 8 में 2 से भाग दे देंगे तो बच जाएगा आपका 2 चौके 8 हो जाएगा, शेषफल 0 बच जाएगा। अर्थात अंतिम भाजक जो हमारा यह 2 है, यही 2 जो होगा वो एचसीएफ यानी कि मस होगा। अब तो प्रश्न में हमने एचसीएफ ज्ञात कर लिया, अब एलसीएम ज्ञात कर ले। तो देखिएगा एलसीएम के लिए इधर से चार्ट बना रहे हैं हम। एलसीएम जो है वो 92 और 510 का हम ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे दोनों नंबर्स को, 92 और 510 को। तो 92 में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 46 और 510 में देंगे तो 255। यहाँ पर अभी भी 46 जो है वो 2 से विभाज्य है, तो 2 से फिर से काटेंगे, तो 2 से करेंगे 23 दूना 46, 23 हो जाएगा और 255 तो नहीं कटने वाला है 2 से। तो अब देखिए बारी 3 की, 23 तो नहीं कटेगा लेकिन 255, 5 5 10, 2 12, 12 3 से विभाज्य, तो 255 3 से कट जाएगा। तो 3 से डिवाइड करिए, 23 नहीं, 23 को ऐसे उतार लेंगे। तो देखिएगा 255 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 85,
5 से फिर डिवाइड कर देंगे, 23 23 वैसे उतर जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 17 × 5 = 85, 17 बार जाएगा। तो अब 17 से काट देंगे तो 23 वैसे उतरेगा, 17 × 17, फिर 23 से 23 × 23 और 17 × 17, यानी कि इसके जो एलसीएम प्राप्त होंगे हमें वो 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23 बराबर 23,460। कितना प्राप्त हुआ एलसीएम? 23,460। देखिए हम चेक कर लें, किस वाले फार्मूले में रखकर चेक करेंगे, n1 × n2 मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, देखिए n1 92, n2 510 बराबर HCF 2 गुणे LCM 23,460। देखिए जब गुणा करेंगे तो 92 और 510 का जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46,920, और इधर जब 23,460 का भी 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46,920। तो इस प्रकार दोनों तरफ बराबर आया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल और एलसीएम गुणे एचसीएफ भी आपस में बराबर आए। तो दोस्तों अब हम दूसरे प्रश्न का थर्ड पार्ट ले रहे हैं जिसमें 336 और 54 है। तो देखिएगा हम एचसीएफ पहले ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो हम 54 से 336 में देखिएगा भाग दे रहे हैं। तो 54 भागे 336, तो 54 छक्का 324 ले जाएंगे, 54 छक्का 324 बार जाए, शेषफल बच जाएगा 12। अब हम 54 को खींच लाएंगे, तो 54 से अब 12 में भाग देंगे, 12 चौक 48 4 बार जाएगा, फिर भी शेषफल बच जाएगा 6। फिर 12 को खींच लाएंगे, 6 दूना के 12। अब शेषफल 0 हो गया, यानी संख्या यहीं पर भाग समाप्त हुई और शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो अंतिम भाजक जो हमारा ये 6 है, 6 ही एचसीएफ है। देखिए कितना आसान तरीके से एचसीएफ प्राप्त हो गया। अब हमें 336 और 54 का एलसीएम भी निकाल लेना है। तो एलसीएम के लिए देखिए हम साइड में ही एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए 336 और 54 लिख ले रहे हैं, और जब 336 और 54 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से देखो डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 336 को, तो 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा 168, और 54 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 27। फिर देखिएगा हम 168 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 84, और 27 नहीं डिवाइड होगा। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 84 डिवाइड होगा तो आ जाएगा 42, 27 नहीं डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 42 को तो 21, और आपका 27 नहीं होगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, और फिर उसके बाद 3 9 27, 7 और 9 बचा। 9 अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 7 नहीं डिवाइड होगा, 3 त्रिका 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 7 नहीं, फिर उसके बाद 3 एकम 3, फिर 7 से लास्ट में डिवाइड करें, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें एलसीएम क्या प्राप्त हुआ, देखिए इसका एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7। सबका मल्टीप्लाई जब कर देंगे जितना भी लिखा है तो हो जाएगा 3024। इस प्रकार HCF 6 एलसीएम 3024 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या जांच करना है, हमें जांच करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। मान रख दीजिए n1 नंबर पहली संख्या 336 गुणे दूसरी संख्या 54 बराबर चेक करना है HCF 6 गुणे LCM 3024। अब देखिए जब हम गुणा करेंगे किसका, 336 और 54 का, तो हमें मिल जाएगा 18,144 बराबर जब 6 और 3024 का भी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18,144। तो दोस्तों इस तरह से दूसरा प्रश्न भी पूरी तरह सॉल्व कर दिया हमने। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर है। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमारे पास जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि पहला है 12, 15 और 21, इसका क्या ज्ञात करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, कितने का, 12, 15 और 21 का। इसमें हमें 2-3 पार्ट मिलेंगे जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला पार्ट 12, 15 और 21 का HCF और LCM दोनों निकालना है, वो भी कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड पहले लिख लें, तो लिखेंगे
संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 त्यहीं 12, 2 गुणे 3। अगली संख्या 15 है, 15 का भी 3 गुणे 5, 3 पचे 15। अगली संख्या 21 है, 3 गुणे 7, 3 सत्ते 21। देखिएगा हमें इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में HCF क्या होता है, HCF निकाल लें। HCF बराबर जो तीनों में कॉमन, देखिएगा 3 पहले में भी है, दूसरे 15 के में भी है, 21 वाले में भी 3 है, तो 3 इसका क्या हो गया, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में मिल रहा है, तो HCF हुआ 3। अब हम LCM निकालेंगे, तो हमने अभाज्य गुणनखंड तो कर ही दिया है, इसी से हमें LCM भी निकाला, तो हम लिखेंगे LCM बराबर HCF गुणे जो बचे हुए गुणनखंड रहेंगे, अभाज्य गुणनखंड रहेंगे, उनको लिख लेंगे। तो LCM बराबर 3 जो हमारा HCF है गुणे बचा क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इन सब का जब गुणा कर देंगे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 तो हो जाएगा 420, यानी कि LCM आया 420। तो दोस्तों देखिएगा तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग जो है, इसमें किन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। संख्याएं हैं 17, 23 और 29। तो देखिएगा पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 17 का क्या लिख सकते हैं, किसी से नहीं करती है तो लिख सकते हैं 17 गुणे 1, और 23 का भी कोई अब अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा और खुद के अलावा नहीं होता, तो लिखेंगे 23 गुणे 1। फिर 29 आ गया, 29 का भी वही हाल है जो कि 23 और 17 का हाल है, तो इसको भी लिख सकते हैं 29 बराबर 29 गुणे 1। देखिएगा तीनों में जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 है, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिलेगा, तो HCF हो गया 1। अब हमारा यही गुणनखंड है, इसी से हम क्या निकाल लेंगे, LCM भी। तो LCM क्या होता है, देखिए जो बचे हैं सभी, एक आप लिख लिए HCF जो है, एक सब में जो कॉमन है उसको लिख ले रहे हैं, गुणे 17 गुणे 28 गुणे 29। सबका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11,339। 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29 तो आ जाएगा 11,339, यानी कि ये LCM आ गया। अब देखिएगा हम प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, तीसरा भाग ले रहे हैं इसी का। तीसरा भाग क्या है, 8, 9 और 25। देखिए 8, 9 और 25 का हमें HCF LCM दोनों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राप्त करना है। तो हम 8 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बराबर क्या लिखेंगे 3 गुणे 3, और 25 बराबर क्या लिखेंगे 5 गुणे 5। देखिएगा इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 भी कर सकते हैं। तो सब में क्या हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला, HCF इज इक्वल टू 1, HCF इज इक्वल टू 1, क्योंकि सब में हमें 1 मिला, क्योंकि पहला है 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, दूसरा है 9 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 1, 25 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 1, तो सब में 1 मिल रहा है, तो 1 उसका क्या हो गया HCF। LCM क्या होगा, HCF को लिख लेंगे 1, गुणे जो बचे हैं सबको 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, सब क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा 1800। तो इन सभी संख्याओं का, जो तीनों संख्याओं का LCM हुआ वो 1800 और HCF जो था वो 1 हुआ। तो दोस्तों इसी एक्सरसाइज के अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्योंकि हमने 3 प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा चौथा प्रश्न क्या है, HCF ब्रैकेट 306 कामा 657 ब्रैकेट क्लोज बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमें दो संख्याएं 306 657 है, इनका HCF 9 दिया है, तो हमें वही ज्ञात करना है आपका LCM। तो देखिएगा हम क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM रखेंगे। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 306 गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या 657 बराबर HCF 9 गुणे LCM नहीं पता है। अब देखिएगा हम 306 गुणे 657 बराबर 9 गुणे LCM हो गया, तो 9 से काटेंगे 306 को, 9 त्रिक 27, यहाँ से 3 बचेगा, 9 चौके 36, 34 बार जाएगा, तो 34 गुणे 657 बराबर LCM हो गया।
34 गुणे 657 करेंगे तो हो जाएगा 22,338 बराबर एलसीएम, मतलब एलसीएम बराबर 22,338। तो जहाँ भी हमें दो संख्याएं पता हो, एलसीएम या एचसीएफ कोई एक पता हो, दूसरा हम आराम से पता कर सकते हैं। इसका फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ या एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे। तो दोस्तों इस तरह से यह प्रश्न भी आसानी से सॉल्व होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 1.2 का अब 5वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर होगा। प्रश्न को लेने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा जो कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं। तो देखिएगा 5वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों हमारे पास एक संख्या है 6 पावर n, इसको यह जांच करना है कि क्या यह शून्य पर समाप्त होगी, मतलब इसका इकाई का अंक शून्य होगा। दोस्तों आप समझिएगा जो भी संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं इनका अर्थात जिनका इकाई का अंक शून्य होता है वो 10 की गुणज होती है। 10 की गुणज मतलब 2 × 5 उनमें मिलना चाहिए तभी पीछे 0 आएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे। चूंकि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याएं 10 का गुणज होती हैं, अतः 10 बराबर 2 × 5 अर्थात अंक शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या 2 पावर m × 5 पावर n के रूप की होनी चाहिए। मतलब हमें 2 और 5 दोनों कम से कम 1 2 1 5 मिलना चाहिए, तब जाके वह संख्या क्या होगी, शून्य पर समाप्त होगी, यानी कि इकाई का अंक उसका शून्य का होगा। जबकि हम 6 पावर n बराबर अब देखिए ले रहे हैं 6 पावर n इक्वल टू 6 को हम डिवाइड करें 2 × 3 पावर n। अब देखिएगा 6 पावर n इक्वल टू 2 × 3 होल के पावर n में 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, तो यह क्या है आपका संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो लिख देंगे अतः संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 5 का गुणज दोनों एक साथ आने चाहिए, 2 और 5। तो इसका यही हल है। तो दोस्तों हमने एक्सरसाइज 1.2 के 5 प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब हम आपके सामने स्क्रीन पर 6ठा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिएगा, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिएगा ये जो दो संख्याएं आपको दी हुई हैं इसको आपको भाज्य सिद्ध करना है। ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं ये बताना है। तो देखिएगा क्यों भाज्य हैं। भाज्य कभी संख्याएं तभी होती हैं जब वो किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, कट जाएं। तो देखिएगा हम कैसे इसको प्रूव करेंगे कि संख्या किसी संख्या से दोनों संख्याएं भाज्य है या दोनों संख्याएं किसी से विभाजित हो सकती हैं, वो हम कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ विधि को अपनाएंगे। तो देखिएगा हमारे पास क्या है, पहली संख्या जो है 7 × 11 × 13 प्लस 13, इसमें से हम 13 कॉमन कर ले रहे हैं। देखिए 13 कॉमन करेंगे क्या बचेगा, बचेगा 7 × 11 प्लस 13 कॉमन है 1 बचेगा। तो लिख देंगे चूंकि इस संख्या में 13 उभयनिष्ठ है अतः यह संख्या 13 से भाज्य है। तो 13 से भाज्य क्योंकि 13 उभयनिष्ठ है, 13 से कट जाएगी। तो दूसरी संख्या अब हम ले रहे हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। देखिएगा इस संख्या में हमें 5 उभयनिष्ठ मिल रहा है। जब 5 उभयनिष्ठ मिल गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, क्योंकि 5 भी उभयनिष्ठ है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। यानी कि इस संख्या में 5 उभयनिष्ठ है तो यह संख्या 5 से विभाज्य है, यानी कि 5 से भाज्य है यह संख्या, क्योंकि 5 से कट जाएगी, विभाजित है। उभयनिष्ठ जितना होता है वो उतने से वह संख्या विभाजित हो जाती है। अतः लिख लेंगे ये संख्याएं क्रमशः 13 और 5 से भाज्य हैं, क्योंकि 13 व 5 इन संख्याओं के उभयनिष्ठ हैं या कॉमन है। ठीक, तो दोस्तों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लिया जा रहा है।
देखिएगा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों, जब किसी वृत्ताकार पथ पर अलग अलग समय में दो लोग तय कर ले रहे हैं किसी वृत्ताकार पथ को, तो वे कितने समय पश्चात पुनः मिल जाएंगे एक ही बिंदु पर। इसके लिए ऐसे जितने भी प्रश्न होते हैं उनके लिए हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है। जैसे कि कभी कभार दिया होता है 1 घंटी 12 मिनट बाद बजती है, एक 18 मिनट बाद बजती है, एक 24 मिनट बाद बजती है। तीनों को एक साथ बजाया जाए तो कितने समय बाद तीनों एक साथ बजेंगी, तो वो होता है एलसीएम के बराबर तीनों संख्याओं की या दोनों संख्या। तो देखिएगा, अब हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल ले रहे हैं। तो 18 और 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 2 6 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 9 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। फिर 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अर्थात हमें जो एलसीएम प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 2 दूना 4 3 12 3 36, यानी कि 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक साथ पुनः मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का कवर किया है और आप इसको अच्छे ढंग से इत्मीनान से देखिएगा तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।